भाई भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हैप्पी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है सबको? नरेंद्र भाई बताएंगे आप। आवाज आ रही है कट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुन पा रहे हैं आप? जी मैम, गुड Yes, good मॉर्निंग। morning. यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हेल्दी वेल्दी हैप्पी खुशियों वाली मॉर्निंग। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु, तेरा लाखों करोड़ों बार शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तूने मुझे स्वस्थ तंदुरुस्त शरीर दिया, उसके लिए तेरा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। माँ धरती को शुक्रिया, तेरे कारण मैं रोज खाना खा सकती हूँ। ये पूरा जीवन मेरा चल रहा है। ये पूरी सृष्टि का जीवन चल रहा है। इसमें जो भी जीव है उसको तो खाना दे रही है, उसके लिए शुक्रिया मेरी माँ। इस नीले नीले पिता अंबर का शुक्रिया, जो हमें पानी प्रदान करते हैं। ये पवन का शुक्रिया, ये जो गुरुदेव पवन है, उसने हमें अच्छा सा ज्ञान दिया, हम सांसें दी, उसका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु। तूने मुझे सब कुछ दिया, तेरा लाखों करोड़ों बार शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाह, गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. यस, थैंक यू शर्मा जी। बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहले से ही के मेरे ओपन है। ठीक है जी। हाँ जी, आप सबका ये प्यारी प्यारी खुशियों वाली मॉर्निंग के अंदर आपके ब्यूटीफुल चेहरे, ब्यूटीफुल स्माइल सबकी देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका सबका बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। यस, ये खुशियों वाली मॉर्निंग को वेलकम करो जी सब। इस खुशियों वाली मॉर्निंग को वेलकम करो। ये स्वस्थ शरीर दिया है उसको शुक्रिया करो, जिसके कारण हम बैठ पा रहे हैं, हम उठ पा रहे हैं, हम खा सकते हैं, हम पानी पी सकते हैं, हम खुश हैं, हम खुश हैं। मॉर्निंग को वेलकम करो जी, ये खुशियों वाली मॉर्निंग को वेलकम करो। बहुत 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 सारा अच्छा दिन आज जाने वाला है, उसको वेलकम कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये सब कुछ जो मुझे मिला है उसके लिए बोलो, अपने आप को बोलो तेरा शुक्रिया। बोलो अपने आप को तेरा शुक्रिया। ठीक है ना? ओके जी। तो पावर वर्ड है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जब भी आप राइटिंग करते हो या कोई थॉट क्रिएट करते हो, तो हमेशा उसके अंदर पावर वर्ड डालो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ईश्वर तेरा शुक्रिया, यूनिवर्स तेरा शुक्रिया। जब ये पावर वर्ड अंदर जाता है ना, आप देखना आपकी फीलिंग कितनी हाई लेवल पे चली जाएगी। एनर्जी जो आपकी है वो एकदम इतनी बूस्ट हो जाती है। और उस टाइम आप कोई भी काम करना चाहते हो, चाहे जीवन का कोई भी, उस टाइम इस बीज को जब डालते हो ना, तो वो पौधा उगता ही उगता है। ठीक है ना? हमेशा राइटिंग में भी पावर वर्ड डालो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो एक पावर वर्ड है। और जब आप बोलते हो ना मैं बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ, देखो आपके चेहरे के ऊपर भी वो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही थी, सबका स्माइल वाला चेहरा दिख रहा था। ठीक है? तो ये पावर वर्ड है, इसको तो यूज करना ही करना है। ठीक है ना? हाँ जी। तो कल का असाइनमेंट कंप्लीट किया सबने? यस, क्या असाइनमेंट था आपका?
मैम बिल के बारे में लिखना था, जो चुकाना है वो भी, और चुका दिया है वो भी। हाँ, उसमें आप लोगों ने कोई गड़बड़ी तो नहीं किया ना? जो सेकंड वाला जो था उसको अच्छे से पढ़ के किया है ना? एक बार चेक कर लीजिएगा फिर भी। मैम मैंने तो सेकेंड वाला किया ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट। सेकंड वाला मतलब उसमें जो पॉइंट 2 है ना, उसकी बात कर रही हूँ मैं। पेड़ बिल के ऊपर तो हाँ मैम, तो सीधा जो मैंने सिर्फ आपने जो बिल पैसे, चुकाने हैं ना वो वाला लिखा। हाँ, जो पैसे चुका चुके हैं आप उस बिल के ऊपर तो पेड बिल और थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार वही डालना था। ठीक है। और जिसको पैसे देने हैं ना, उसके लिए क्या था? उसके लिए क्या था पिंटू जी? क्या बोला था मैंने? धन मिला उसके लिए थैंक यू। हाँ जो धन उसका मिला है उसके लिए थैंक यू। हाँ। उसका पेमेंट किया गया बिल है। लिखना पहले, था हमें कि हाँ, कितना लिखा है। आपने वो वर्ड्स पहले से ही उछाल भी दिए आपके वातावरण में और आपने उसको लिख भी लिया, तो वो बहुत ही जल्दी वो काम हो जाता है। तो उसके किसी को मतलब कल नरेंद्र भाई ने देखा, नरेंद्र भाई श्री जी, नरेंद्र भैया आपने देख लिया था? आपका असाइनमेंट कंप्लीट है? कल आप मुझे पूछ रहे थे ना, मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ा गड़बड़ी है, आप देख लेना। शायद नहीं सुन पा रहे। ठीक है, कोई बात नहीं, वो एक बार अगर रीचेक कर लेना, रीचेकिंग कर लेना, कहीं भूल हो रही है तो एक बार देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। हाँ, तो अभी आज हमारा चैप्टर है, जिस दिन कोई भी मतलब मैंने ये नोटिस किया, जिस दिन कोई भी बोलता है ना कि ये जिस चैप्टर के बारे में, वो चैप्टर दूसरे दिन हो ही जाता है। तो मनोज सर ने कल बोला था वो जादुई धूल वाला, मेरे को पता नहीं कि हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आज हमारा चैप्टर 10 है और जादुई धूल है। अनुपमा जी ने भी जब बोला था कि मैं ये हो रहा है, मुझे ऐसे हो रहा है, दूसरे दिन ही उनको सॉल्यूशन मिला था। ठीक है। जब मनोज सर ने कल याद किया, आज दूसरे दिन ही मतलब उनको सॉल्यूशन मतलब मिल रहा है, वही वाला चैप्टर है आज। ठीक है। और गीता में भी ऐसा है, आपको पता है? पता ही होगा आई थिंक, सभी ब्रिलियंट ही है। पता ही होगा कि गीता के अंदर ये बोला गया है कि गीता को जहां से भी आप उठाओगे, पूरी गीता को कोई भी पेज कहीं से भी आप बीच में से उसको खोलोगे ना, आपका सॉल्यूशन डेफिनेटली वही होगा। चेक करके देख लेना। और वो वाली बात मैंने इसमें भी देखी, मैजिक बुक में भी। जिस दिन जो मतलब बंदा जिसमें फंसा हुआ है उसका क्वेश्चन या ऐसा कुछ होता है ना, दूसरे दिन दूसरे ही दिन वही चैप्टर होता है। या जिस दिन जिस चैप्टर के बारे में कोई बात करता है ना, दूसरे दिन ही वही चैप्टर होता है। वो मैंने खुद ने नोटिस किया है। और गीता में भी सेम ऐसा ही है। बोला है कि गीता को कहीं से भी आप उठा लो, जहां से बीच में से कोई भी पेज बीच में हाथ डाल के जैसे भी खोला, वही आपका सॉल्यूशन है। तो ऐसे हैं हमारे सारे ग्रंथ। बुक ऐसी होती है, कोई भी बुक हो वो प्रकाश देती है। ठीक है। और वो अपने आप में वो इतनी शक्ति होती है बुक के अंदर कि वो हमें बहुत सारा मतलब बहुत सारा सब कुछ देने वाली बुक होती है, वो प्रकाश है एक अपने आप में। तो जी आज हम हमारा चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, ताकि टाइम से वो खत्म हो जाए। आप सबको स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। दिख रहा है स्क्रीन? तो हो रही है मैम। जी ओके। मैम। हाँ, क्या दिख रहा है माया जी, आप बोले। अभी कुछ दिख नहीं रहा है मैम। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है। जादुई कमाल। हाँ दिख हाँ। रहा है, दिख रहा है। ओके। क्या दिख रहा है?
मैम बहुत सारे लोग हैं, कोई गेट है बड़ा सा और उसके पास बहुत सारे लोग हैं और उनके ऊपर रोशनी गिर रही है। हम्म, और बस यही समझ आया मेरे को। हाँ ठीक है, चलिए मैं बोल देती हूँ। ये एयरपोर्ट का सीन है, ठीक है। पिक्चर एयरपोर्ट की है, बहुत सारे लोग हैं, वो कहीं जाते हुए दिख रहे हैं। उसके ऊपर सभी अलग अलग कंट्री के टाइम की वॉच लगे, क्लॉक लगी हुआ है, टाइम टाइम का वो घड़ी होती है ना, घड़ियां लगी हुई है, ठीक है। और उसके हाँ। ऊपर जादुई मतलब स्टार जो है उसके ऊपर स्प्रिंकल हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई हमारा आज जो चैप्टर है वो है 10वां दिन, हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें, ठीक है। जादुई धूल मतलब क्या? जादुई धूल मतलब क्या कि भाई कोई भी व्यक्ति इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना, ठीक है। तो कोई भी सॉरी, कोई भी कर्तव्य, कोई भी मतलब सॉरी मेरी गलती हो गई, कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है कि जितना धन्यवाद लौटाना। तो देखो यहाँ धन्यवाद को कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है कि भाई इससे ज्यादा हमारा कोई कर्तव्य है ही नहीं एक्चुअल जीवन में। शरीर अच्छा है, बोला शुक्रिया। पैसे लेने हैं, बोला शुक्रिया। पैसे देने हैं, बोला शुक्रिया। खाना मिल रहा है, बोला शुक्रिया। अच्छा परिवार है, बोला शुक्रिया। अच्छी नौकरी है, बोला शुक्रिया। हाँ, तो बुद्ध ने भी बोला था ना, क्योंकि अब अभी हम बुद्ध का ही पॉइंट ले रहे हैं। तो बुद्ध ने भी क्या बोला था कि भी जीवन जीने के लिए आपके पास सिर्फ दो ही चीज है, भाई खुशी से मौजों वाला जो मिला है उसको जीवन जियो और उसको धन्यवाद करते जाओ करते जाओ करते जाओ। वो ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, वो अबंडेंस उसके अंदर होती ही जाएगी, ठीक है। तो ये किसने बोला है? माया जी पढ़े, ये धर्मशास्त्री का नाम पढ़े। धर्मशास्त्री कैथोलिक धर्माध्यक्ष। हाँ, तो ये हर एक धर्म के अंदर एक्चुअली ये है ही। धन्यवाद देने का जो मतलब बोल रहे हैं हम, मैजिक बुक कर रहे हैं, वो एक्चुअली हर एक धर्म में है। लेकिन रियलिटी एक्चुअली हमारे सामने कभी आई ही नहीं है, क्योंकि ये सीक्रेट था, इसको तो छुपा दिया था लोगों ने। और बहुत सारी मतलब अभी बीच में मुझे पता चला कि मतलब एक धर्म गुरु है, वो पंजाब के, पंजाबी के भी है वो धर्म गुरु। तो वो बड़ा मतलब वो हो रहे थे, चिंतित थे। बोले कि जीवन जीना इतना आसान है, लेकिन पता नहीं इसको शो ऑफ क्यों नहीं किया जाता, लोगों को क्यों नहीं बताया जाता कि एक्चुअल जीवन जो जीना है वो ये है कि बे धन्यवाद करते जाओ और अपना जीवन खुशियों से जीते जाओ, ठीक है। तो ये इतना सिंपल है, लेकिन लोग क्यों लोगों को उलझाए रखते हैं कि भाई ये धर्म है वो धर्म है, ये करो वो करो, ये लोग क्यों नहीं कहते हैं। तो उन्होंने खुद ने यूट्यूब के ऊपर अपनी खुद की चैनल, काफी एजेड है, उनकी चैनल चालू की है। हालांकि मैंने ये बात सुनी है, मैं जानती नहीं हूँ। तो चैनल चालू की और उन्होंने फिर उनके जो धर्म ग्रंथ था उसके अंदर जो लिखा हुआ था लोगों के सामने उसको शो ऑफ किया। लोगों, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। तो भाई एक ही बात है कि भी कर्तव्य क्या है कि धन्यवाद लौटाना। हर एक चीज में धन्यवाद, हर एक चीज में तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, ठीक है जी। हाँ, तो माया जी पढ़ेंगे और सभी अपना स्पीकर खास करके बंद कर देंगे प्लीज। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह सौ गुना होकर हमारे पास लौटता है। यस, इसीलिए कृतज्ञ हो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए धन्यवाद देना न केवल आवश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य है। हाँ देखो अब क्या बोला, ध्यान से सुनिएगा, इसके एक एक वर्ड्स को आपको अपने लाइफ में मतलब यूज करना ही करना है, ठीक है।
प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है, हर एक ग्रंथ में ये है, ठीक है, कि जो कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं, कोई भी चीज दिल से अगर आप करते हो, ठीक है, धन लेना, धन देना, हर एक चीज, अनाज का लेना देना, ठीक है। पहले तो जमाना ऐसा था कि भाई कटोरी आप अनाज दो, उसके सामने मुझे बाजरी चाहिए और मैं मेरे पास जो है वो अनाज उसको दूंगी, वही समांतर मात्रा में भर करके वो मुझे बाजरी देंगे, बाजरी के दाने देंगे। तो पहले वो जमाना था, पहले लेती देती ऐसे होती थी पहले के टाइम में, ठीक है। लेकिन अभी क्या होता है कि अभी पैसे की लेन देन हो रही है, सब कुछ पैसे से होता है, ठीक है। तो पैसे में तो इसको जादू को डालना ही डालना है, अगर उसके अंदर अबंडेंस चाहिए तो, ठीक है। तो ये लाइन को याद रख लेना, ठीक है। वो 100 गुना होकर के हमारे पास लौटता है। तो यहाँ एक बात कंफर्म हो गई, आपने जिसको भी जो दिया है वो आपकी तरफ 100 गुना होकर के लौटेगा, ये तय है, ये पक्का है, पक्का है और पक्का है, ठीक है। ओके, इसलिए कृतज्ञ हो, इसलिए धन्यवाद करो। किसी व्यक्ति से आपको जो मिला है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अति आवश्यक है, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। अभी ये क्या होता है धन्यवाद देना? हर एक चीज में जब आप शुक्राना करते हो तो ये आपका जीवन भी इतना बेहतर से बेहतरीन बना देती है कि जिसकी कोई हद ही नहीं। इतना जादू, इतना जादू, समझ रहे हैं? इसको लिख करके आपको बोल दिया गया है। तो आज के बाद तो हमारे जहन के अंदर बैठ जाना चाहिए, तेरा शुक्राना, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बैठ जाना चाहिए। अगर बीमार हो तो भी करो, पैसे की लेन देन करते हो तो भी करो, बहुत सारा प्यार करके पैसे को लेन देन करो, जिसको भी दे रहे हो वहां तू जाए तो समृद्धि उसके जीवन में लाए, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड्स बोल के उसको दो, और जिससे पाओ उससे भी ये बोल करके करो, ठीक है। ओके, आगे पढ़े। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी की ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। जब आप किसी से प्राप्त चीजें के बदले में, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं उसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हाँ, अभी क्या बोला कि आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी और निर्देशित करते हैं। मैंने बोला था ना कि शक्तियों को पॉजिटिव वे में ले जाने के लिए थोड़ा हमें वो डिफिकल्टी होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने बताया था कि कितने नेगेटिव थॉट हमारे माइंड के अंदर चलते हैं, 35,000, ठीक है ना, बोला था ना। तो भी ऑर्डर जब आप उसको दोगे शक्तियों को, ठीक है, ऑटोमेटिक उसी दिशा में शक्तियां चलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये शक्तियां हैं सिर्फ आपके विचार और आपके बोल से, ठीक है। जो आपने सोचा, जो आपने बोला ना, उसी दिशा के अंदर शक्तियां जानी शुरू हो जाती है और वो 100 गुना लौट करके हमारी तरफ आती है। तो मैं बोलती हूँ ना, शब्दों को, पॉजिटिव वर्ड्स को आप उछालो अपने आसपास के वातावरण में। तो यहाँ ये क्लियर हो रहा है ऑलमोस्ट। हाँ जी, तो आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं, ठीक है। तो जब आप जादुई धूल, क्या आपके विचार, आपके बोल, वो एक जादुई धूल है। किसी के लिए आपने अच्छा थॉट क्रिएट किया, किसी के लिए आपने ब्लेसिंग दिया, आशीर्वाद दिया, वो 100 गुना होकर के आपकी तरफ आएगा, ठीक है। तो जब आप किसी से प्राप्त की हुई चीज बदले में उसको कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिएगा कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, इतनी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती ही जाती है, और वो शक्ति की गति इतनी तेज होती है, एक फोन कॉल जाता है ना, उससे तेज होती है।
आप यहाँ बैठे बैठे अगर कोई थॉट क्रिएट करोगे ना सामने यहाँ से कि भाई अमेरिका के अंदर इस बंदे का ऐसे हो, ठीक है, वो आपके एक फोन कॉल से ज्यादा फास्ट भागती है ये शक्तियां। आपका विचार एक कॉल करते हो ना, उससे फास्ट भागता है और उसको मतलब वहां छूता है ये विचार। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि भाई और ये भी मैं जो भी दूंगी वो रियली बात बताऊंगी। ठीक है, तो अमेरिका की बात है, उस टाइम मैं आनंद में थी। तो एक छोटी सी बच्ची थी, 6 7 8 महीने की होगी। तो वो बहुत ही बीमार थी और डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई ये देख लो अगर बच सकती है तो वहां से कॉल आया अमेरिका से, आनंद में, कि भाई ऐसा ऐसा है और मेरी बेटी को ऐसी मतलब दिक्कत हो गई है और वो डॉक्टर भी ऐसा कह रहे हैं। तो हुआ क्या कि फोन आया ना, तो योग करते थे वो लोग, योग करते थे, तो उन्होंने यहाँ से वाइब्रेशन उस बच्ची को भेजा, उस बच्ची को वाइब्रेशन भेजा यहाँ से। 4 5 जन इकट्ठा होकर के उस बच्ची के लिए स्पेशली बैठे वो लोग ध्यान में, और ध्यान के अंदर बैठ करके वो वाइब्रेशन उस बच्ची को वहां उसको दिए। आज वो बच्ची स्वस्थ है और मस्त अपना जीवन जी रही है। शायद वो होगी, आई थिंक मुझे पता है 12 13 साल की वो लड़की, 13 साल की होगी वो बच्ची। तो ये है उसकी शक्ति। ठीक है, तो हमेशा कैसा सोचते हो और कैसा बोलते हो उसके ऊपर बिल्कुल अपना ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि वो शक्तियां हैं, वो एनर्जी है। जहां भी बोलोगे ना सीधा सीधा वो अपना काम शुरू कर देगी, उस दिशा में भागने लग जाएगी। हाँ जी, पढ़े आगे। हमसे अधिकतर हमसे अधिकतर लोग हर दिन बहुत लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो, या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्टोरेंट, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। हाँ जी, तो किसकी बात की? ऑफिस में कोई हो, रेस्टोरेंट में, लिफ्ट में जो होता है ना, बंदा ऊपर लेकर के जाता है नीचे लेकर के आता है, वो सर्विस दे रहा है। ठीक है, एक्चुअली हम बस में आ रहे हैं जा रहे हैं, टिकट जो काट रहा है, जो ड्राइव ड्राइव कर रहा है बस, उसके लिए भी हमें कृतज्ञता महसूस करनी है। मुंह पे ना बोलो तो कोई बात नहीं, उसको देख करके भी बोल दो तेरा शुक्रिया। तो जब आप यहाँ से कोई थॉट क्रिएट करते हो आत्मा से, ठीक है, वो उसको मिल ही जाती है, वो शुक्राना आपका काउंट हो ही जाता है आपके अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि सोल टू सोल तो ऑलमोस्ट, भले उसको पता नहीं है आपने ये किया, ठीक है, लेकिन सोल जो है वो अपने आप में एक शक्ति है। और वो शक्ति जब वहां से कोई थॉट क्रिएट करती है सामने वाली शक्ति के लिए, सोल के लिए, तो वो सोल टू सोल बात हो ही जाती है। हाँ, पढ़े आगे। उन मैम सेवा थोड़ा सा देने वाले, ऊपर कर दीजिए आप। करो स्क्रॉल करूँ ना, उन हाँ, सेवा देने बस वाले बस। लोगों के बारे में सोचे। हाँ, पढ़े। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचे जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वो लोग जो स्टोर या रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं, या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते हैं, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। हाँ, अभी क्या बोला? बीच में भी चैप्टर था ना कि जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं तो वो समझ लीजिएगा, ठीक है, कि भाई आप ही खुद अपने जीवन के अंदर अबंडेंस को आने से रोक रहे हैं। ठीक है, कोई यहाँ वो वाली किस्मत, ये वो वाली कोई बात ही नहीं है। देखो, अब एक बात बता देती हूँ आपको कि जैसे आप
खुद अपने जीवन के क्रिएटर हो। आप खुद जो भी लिखोगे वैसी मूवी आपके जीवन के लिए बनती जाएगी। आप जो भी अपने लिए सोचोगे, आप जो भी अपने लिए बोलोगे, वो आप बनते जाओगे। क्योंकि बोला गया है, विचार ही आपका जीवन बनाता है। वर्ड क्रिएट वर्ल्ड। शब्द ही दुनिया बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ साफ बोला गया है कि तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं है तो और अच्छाई को अपने जीवन में आने से आप खुद ही रोक रहे हो। ठीक है, तो अपने आप को कैसे ढालना है वो यहाँ बहुत सारी चीजें आपको यहाँ क्लियर हो रही होगी। तो हर एक चीज के लिए आपको शुक्राना करना है। मैं तो जिससे मेरा लेना देना नहीं भी है, मैं ऑन रोड कहीं जा रही हूँ, कहीं गाड़ी से आ रही हूँ, जा रही हूँ, वॉक करते हुए या चाहे कुछ भी, तो मैं सामने कोई बच्चे बैठे हैं कि भाई कोई गरीब बैठा है, तो भी मैं उसको देख करके थॉट क्रिएट क्या करती हूँ कि ईश्वर इसके जीवन में भी ये खूब खुशियां पाए, हेल्दी वेल्दी हैप्पी, हर एक एरिया के अंदर ये हो जाए, मेरी ये प्रार्थना उस आत्मा के लिए तू स्वीकार कर। जब आप ये बोलते हो, आपने वो थॉट क्रिएट उसके लिए कर दी ना, ठीक है, वो दरअसल 100 गुना आपके लिए आपने क्रिएट ऑलमोस्ट कर ही दिया। आगे पढ़ा ना, फर्स्ट पैराग्राफ में 100 गुना लौट के आती है, समझ रहे हैं ना? ओके, आगे पढ़े। रख रखाव कर्मचारी के बारे में सोचे जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सभी सफाई कर्मियों के बारे में सोचे जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्टोरेंट, सुपर मार्केट और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप इन सभी को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप इनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी शार्प डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चले या चमचमाते फर्श पर चले तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। हाँ, तो क्या बोला इन सबको सिंपल वर्ड में, जो भी आपकी सेवा में इतना भी आधी मिनट, क्या आधी मिनट से भी आधा टाइम दिया है ना, उसको धन्यवाद करना ही करना है। जिन्होंने सेवा नहीं भी दी, मैं क्या कह रही हूँ कि भाई जिन्होंने सेवा नहीं भी दी है ना, आते जाते कहीं ऐसे जिसको लग रहा है कि भाई कोई, वो अपना नेगेटिव चार्ट देखा था ना, अपने फीलिंग चार्ट, इस तरीके का भी अगर कोई बंदा हो आपके आसपास, तो उसको भी वो आशीर्वाद, वो वाइब्रेशन दो। ठीक है, जो भी अपने मतलब अपनी बॉडी से आसपास जो भी है हमारे, सबको ये काम करना है, सबके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करना है। ठीक है, माँ हो, पिता हो, भाई हो, उसको कुछ भी मन से ही आपने थॉट क्रिएट कर दिया कि भाई जा सुखी हो, हेल्दी वेल्दी हैप्पी, हर एक एरिया के अंदर तू सुख सुख पाए, अबंडेंस पाए, ऐसा मन से ही अगर आप बोल दोगे, वो सीधा ही सीधा उस सोल को कनेक्ट हो ही जाएगा। हाँ, आगे पढ़े। संसार के उन सफाई, ये तो हो गया ना? हाँ मैम, थोड़ा सा ऊपर कर नीचे, दीजिए। हाँ नीचे, नीचे वाला पर मिनट में कर रही हूँ। हाँ, जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्टोरेंट में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो या आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए गिलास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर के लिए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो
बचे हुए पैसे लौटाना हो, हर बार धन्यवाद कहना न भूलें। किसी रेस्टोरेंट में चेक आउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। हाँ, आगे पढ़े। ओके। यदि आप हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मचारियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें, जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपकी किसी प्रकार की सेवा करे तो उसे भी धन्यवाद कहे। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइन अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसीलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दे और हर बार जब आप उड़ान भरें और अपनी मंजिल पर उतरे तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। हाँ, तो भाई अभी हमें कहीं इमरजेंसी में जाना हो, 1 घंटे में पहुंचना हो, ठीक है, और फ्लाइट की टिकट बुक करवाई हो और आप जाते हो तो देखा होगा ना कि मतलब सीधा जब आप एंटर होते हो तभी वो लोग हमारी सेवा में कैसे खड़े होते हैं, ऐसे हाथ जोड़ के थैंक यू और वेलकम करते होते हैं, ठीक है। एरोप्लेन चालू करने से पहले जब फ्लाइट उड़ान भरने के लिए तैयार होती है तो जो मतलब पायलट होता है तो वो भी स्पीकर में शुक्राना बोलता है। आपने अगर कभी फ्लाइट में सफर किया होगा तो देखना, सोचो, तो उसमें भी ये होता है, तो वो करने से पहले वो लोग भी शुक्राना करते हैं। तो शुक्राना मतलब क्या कि भाई उसने तो हमें भी शुक्रिया किया, ठीक है, और वो वर्ड्स को उसने उछाला भी। क्योंकि मैंने देखा है कि एक बार क्या हुआ था, मैं दिल्ली गई थी, अहमदाबाद से दिल्ली गई थी, तो पायलट में बैठी, उसके बाद थोड़ी देर के अंदर पायलट आया ना, तो मैंने उसको, उसका जो गेट था वो खुला था, उसने क्लोज नहीं किया था, तो वो क्या कर रहा था, ऐसे उसको हाथ लगा के प्लेन को, मतलब जहां से मतलब ऑपरेट सिस्टम जो होती है, तो वहां हाथ लगा करके उसको ऐसे कर करके वो शुक्राना कर रहा था, ऐसे करके वो शुक्राना कर रहा था। और फिर उसने वो करने के बाद वो गेट उसका जो है वो क्लोज कर दिया। तो मैंने तब तो मुझे ये पता नहीं था, ठीक है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि अच्छा इसका मीनिंग ये इतना डीप होता है, जब मैंने मैजिक बुक किया। तो हर एक के लिए हमें धन्यवाद तो करना ही, हर एक को करना ही करना है, ठीक है। हाँ, और उन लोगों के प्रति बोले, पढ़े। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वो कलर्स हो, रिसेप्शन, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हो। उन सभी को धन्यवाद की जादुई धूल छिड़काव कर दे। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार है। दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरों लोगों की सेवा करने का काम चुना है और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल हैं। इसीलिए अगली बार जब भी व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखे कि सेवा करने वाले व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है और वह आपकी दयालु तथा धैर्य का हकदार है। हाँ, अभी सोचिएगा, ये बहुत डीप है, इसको समझना है कि भाई क्या बोला कि भी सेवा करने का अर्थ है कि विभिन्न मनोदशा वाले लोग। हाँ, तो जहां आप आ रहे हो, जा रहे हो, कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ बोलता है, करता है, तो जिसने भी ये पॉइंट अच्छे से आज से समझ लिया वो कभी नहीं उलझेगा, कभी नहीं उलझेगा। क्योंकि अगर समझो कि मैं एक बार अभी स्टोरी से ही बोलूंगी तो आप समझ जाओगे। एक बार मम्मा के वहां गई थी, हम लोग ऑटो में आए, ऑटो में घर पे आए, ठीक है, तो उसने बोला
कि 100 रुपीज देना है। तो मेरी मम्मा बोलने लगी कि बोले वहां से तो 60 रुपए में 50 रुपए में सारी दुनिया लाती है, तू ये ना तू वो ना, ऐसे ऐसे वो बोल रहा था। और छोटा लड़का ही था वो, ऑटो चलाने वाला, हार्डली वो 25-26 साल का लड़का होगा। तो मम्मी ऐसे ऐसे उसके साथ नोक-झोंक कर रही थी। ठीक है, तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी क्यों ऐसा कर रही हो उसके साथ। ठीक है, तो बोले लेकिन इतने ही पैसे होते हैं, ये कोई ज्यादा कोई पैसे बोलते तो ऐसे थोड़ी दे देने का, ये वो ऐसे। तो फिर मैं कुछ भी नहीं बोली क्योंकि मम्मा मेरे को डांटने लग गई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मम्मा आगे चली गई, पैसे उसको 50 रुपए दिए, और वो बोल रहा था कि मुझे यही कहीं जाना भी था तो अभी मैं आपको लेकर के आया, ये ऐसा ऐसा कुछ वो बोल रहा था। ठीक है, मम्मी आगे चली गई, फिर मैं कुछ भी नहीं बोली। और फिर मैंने उसमें से मेरे पर्स से, मम्मी ने तो दिए दिए पैसे, बोले 60 रुपए ही लगते हैं, 60 ही दूंगी मम्मा, 60 रुपए दे करके वो आगे चली गई मेरे से। ठीक है, बाकी मैंने अंदर से पैसे निकाले तो 100 रुपए की नोट मेरे हाथ में आई। तो मैंने उसको दिया, मैंने कहा बेटा तूने, रात का टाइम था, मैंने कहा तूने हमें सेफ्टी से पहुंचाया, तेरा बहुत शुक्रिया। और वो पैसे को बहुत प्यार करके मैंने उसके हाथ में दिया, वो बच्चे को प्यारी सी स्माइल देख करके, वो मेरे आंखों में देख करके बोले थैंक यू दीदी, ऐसा बोल के वो ऑटो वाला वहां से चला गया, मैं चली गई आगे। फिर आगे गई ना, फिर घर पे जाकर के फिर मैंने मम्मा को समझाया कि देखो मम्मा, ऐसे नहीं करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, हमें क्या पता उसकी माँ बीमार है, या उसका उसके फादर बीमार है, या हो सकता है उसका कोई घर का व्यक्ति, अंगत व्यक्ति हॉस्पिटल में हो। हाँ, या हो सकता है कि भाई 2 टंके उसके बच्चों को, उसकी बीवी को रोटी वो दे पा रहा है, उसकी मेहनत तो है, लेकिन उसको उतना उसका उतना वेतन मिल रहा है कि नहीं, वो तो हमें नहीं पता ना। ठीक है, अभी 50-100 रुपये, 200-500-1000, 1200-1500 रुपए की तो हम देखो एक मूवी देखने जाते हैं ना, ठीक है, 2000 रुपये लगते हैं। अगर 2 लोग जाएंगे तो 2 लोगों की बात करती हूँ, सिर्फ मिनिमम प्राइस बता रही हूँ। ठीक है, तो वहां हम दे देते हैं क्योंकि हम एंजॉय करने जा रहे हैं। एक्चुअली हर एक मूवी ऐसी नहीं होती कि आप एंजॉय ही करो। ठीक है, वो आपके ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है। जिस दिन मैंने ये समझ लिया ना, तब से तो मैंने ये टीवी वगैरह सब कुछ देखना ही छोड़ दिया, मैं देखती नहीं हूँ। मेरा देखने का काम क्या है, मैं कार्टून देखती हूँ। कार्टून देखती हूँ, और वो कोई कॉमेडी सीन हो तो ही मैं देखती हूँ। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि भाई अगर मैं ये पैसे यहाँ लगाऊं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, समटाइम्स चले भी जाते हैं, ऐसा नहीं, तो उससे अच्छा ये वाले पैसे जो है, ठीक है, मैं ऐसे लोगों को क्यों ना दूं। ठीक है, तो ये मेरी थिंकिंग पैटर्न है, और मैं ऐसे करती ही हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप ऐसे करो, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि किसी से ऐसे उलझना नहीं है, क्योंकि हर एक की स्थिति हम नहीं जानते। यहाँ बोला है कि सब विभिन्न मनोदशा वाले सभी प्रकार के लोग की सेवा करना, जिसमें कृतज्ञ न होने वाले लोगों भी शामिल है। ठीक है, इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करता है, तो याद रखें कि सेवा करने वाले व्यक्ति अपने माता पिता का एक प्यारा बेटा है। ठीक है, क्या अगले को क्या सोचना है, जितनी अपनी इंपॉर्टेंस है अपने फैमिली में, उतनी ही इंपॉर्टेंस उस व्यक्ति की है उसके फैमिली में, है ना। तो कभी भी अपना भाई बहन हो सकता है, अपना भाई, अगर किसी अपने भाई को किसी ने कोई कुछ भी बोल दिया तो तुरंत जाकर के कैसे हम खड़े हो जाते हैं। तो आज के बाद किसी से नहीं उलझना। अगर कोई हमें 2 शब्द बोल भी देता है तो हाथ जोड़ के उसको बोल दो, नहीं भी गलती हो तो बोल दो भैया सॉरी, मेरी गलती नहीं भी थी लेकिन मैंने आपसे सॉरी बोला। ठीक है, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। भी आप भी सुखी रहो, आप भी शांत हो जाओ। अभी बीच में बोला था ना, कृतज्ञता का ठंडा पानी डालो। तो उलझना नहीं है, उलझने से काफी सारे काम जो है हमारे खराब हो जाते हैं। ठीक है, बिना फालतू क्या उलझना ही नहीं है, पहली तो बात ये बस। क्योंकि ये जब देखोगे कि वो बंदा, लड़की हो चाहे लड़का हो, जेंट्स हो लेडीज हो, चाहे कोई भी हो, वो अपनी माता पिता का, क्योंकि संतान जो होती है ना, उसके माता पिता का वो कलेजा होती है। कोई भी संतान, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, वो बच्चा उसका माता पिता का कलेजा होता है।
जब आप जिस दिन ये समझ गए ना, आप कभी जितनी अपनी इम्पोर्टेंस है उतनी इम्पोर्टेंस उसको समझ, वही लेवल को समझ गए ना, आप कभी नहीं उलझोगे। सामने वाला अगर कुछ करता भी है तो बहुत अच्छे से प्यार से होता ही है, शांति से अगर कोई बात अगर आप समझाते हो तो हो जाता है, सेटल डाउन हो ही जाता है। अभी एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ ये सब कुछ ज्यादा है, ठीक है। अमेरिका वाले क्या करेंगे, अगर उनकी बात कर रही हूँ, जब आउट ऑफ कंट्री में जाते हो ना, बहुत ही मैनर्स वाले लोग होते हैं वो, बहुत ही। अगर दोनों कार का बाय चांस एक्सीडेंट भी हो जाता है तो वो क्या करते हैं पता है, दोनों ही गाड़ी से उतरेंगे, ठीक है, दोनों ही हाथ जोड़ के एक दूसरे से सॉरी बोलेंगे, ठीक है, और थैंक यू बोलेंगे, और मेरी गलती है वो कहेगा मेरी गलती है, वो कहेगा मेरी गलती है, और ये बोल करके धन्यवाद करके सॉरी माफ कर देना ऐसे करके वापस अपनी अपनी गाड़ी में बैठ करके चले जाते हैं। तो ये मैनर्स होता है। हाँ, हमारे यहाँ थोड़ा होता है ऐसा, लेकिन हम कर सकते हैं इसको डील, ठीक है। ओके जी, आगे बढ़े। कई बार आप सेवा करने वाले किसी व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है या आपकी ओर वैसा ध्यान नहीं देता जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बात समझ ले कि हाँ, जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। हाँ, यहाँ आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती। चाहे हो जो हो जाए, कृतज्ञ होने का चुनाव करे। चाहे जो हो जाए, अपने जीवन में जादू का चुनाव करे। यह याद रखने से आपको मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता है कि सामने वाला जिस समय आपको संपर्क में आता है उस वक्त वह किस मुसीबत दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो सकता है, पर हो या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाली सबसे जादुई चीज हो सकती है। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। हाँ, तो अभी का समय कैसा है पता है ना, हम एक सभी अपने जीवन का मुश्किल युद्ध लड़ रहे हैं। जब हम लड़ रहे हैं तो और भी लड़ रहे हैं, ठीक है। हमारे जीवन को आज डील करना, ठीक है। आप समझ रहे हो, मेरा वर्ड्स ज्यादा नहीं बताऊंगी, है डीप, इससे ही आपको पता चल गया होगा। तो आज के बाद हमेशा के लिए ये याद रखना, वो अमेरिका वाला सिस्टम वही अपनाना है। गलती नहीं हो तो भी झुक जाओ, हाथ जोड़ दो बस, और उसको बोल दो मेरी नहीं भी है तो ये बोल दो कि भी मेरी गलती नहीं है, मेरे से नहीं हुआ है, लेकिन आपका शुक्रिया, अगर मेरे से अगर कोई भूल हो गई है तो आप मुझे प्लीज माफ कर दें। दो शांति वाले शब्द उसको भी कूल डाउन कर देंगे, कूल डाउन भी कर देंगे, और वो अंदर ही अंदर वो शोल आपसे जो शांति वाला भाव पामती है ना, तो उसके अंदर से भी ब्लेसिंग आपके लिए निकलती ही निकलती है, ठीक है। तो दयालु बने, क्योंकि आप जो भी दोगे वो 100 गुना होकर के आपके पास आ रहा है। समझ रहे हैं ना, ये फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, आगे पढ़े। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर न उछाले, उसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपने लीक से हटकर जो काम किया है उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उससे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। हाँ, तो अभी क्या बोला कि धन्यवाद ऐसे ही नहीं देना, मैंने सिखाया था ना आपको,
कि धन्यवाद कैसे देना सिखाया था, याद है ना सबको? कि भाई ऐसे जी मैम। एक तो मैंने बोल दिया थैंक यू, ऐसा बोल के मैं चली गई, ठीक है? नहीं, उसको क्षणिक एक नजर उसके ऊपर आई टू आई कांटेक्ट में जा करके उसको बोलो और उसको रीजन दो। ऑटो वाले को भी, अगर ऑटो में भी जाते तो बोलो कि भैया आपने मुझे टाइम से यहाँ सेफली पहुंचा दिया, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक यू। तो आपकी जो फीलिंग है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। वो भी प्यारा इंसान है, हमारे सबके ऊपर डस्ट लगी हुई है और कुछ नहीं है, हमारे ऊपर डस्ट है लगी हुई। एक कोई भी किताब के ऊपर अगर डस्ट लग जाती है तो वो गंदी दिखती है, लेकिन उसको ऊपर डस्टिंग कर देते हो तो वही किताब देखने भी बहुत प्यारी दिखती है और वो साफ हो जाती है। तो आत्मा की भी यही हालत है। आप उसको ये बोलोगे तो उसके अंदर भी 100% वही मतलब एक फीलिंग आएगी, और वो भी करके देख लेना आप, ये बोलना नहीं है, एक बार करके देख लेना। कोई किसी ने चाय का कप दिया, उसको देख करके ये कर लेना, कहीं आए गए तो उसको देख करके भी ये शुक्राना कर लेना, करके देखना अपने लाइफ में, खुद ही अप्लाई करो इसको, ठीक है? कैसे करना है मैंने बताया है। हाँ, पढ़े आगे। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कर रहे हैं उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे तब तक आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, न ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं तो धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में ईमानदार नहीं होते। यस, क्या बोला? फोन पे मैं बात कर रही हूँ और कहीं से मैं उतरी, थैंक यू भाई साहब, ऐसा करके मैं चली गई, ये होता है 0 नंबर का धन्यवाद देना। 0 नंबर, कोई मतलब नहीं वो शुक्राना बोलने का, ठीक है? लेकिन उसको इम्पोर्टेंट दे करके लिफ्ट में से उतरी ऐसे बोल के चली गई, चलो लिफ्ट की बात ले लेते हैं। लेकिन लिफ्ट में से निकलते मतलब मेरा स्टेशन मानो कि आ गया, मुझे उतरना है, फ्लोर आ गया, तो उसको बोलूंगी भैया आपने मुझे यहाँ पहुंचा दिया ना टाइम से, आपने मुझे सर्विस दी, उसके लिए आपका बहुत सच्चे दिल से शुक्रिया, है ना? तो वो होती है 100 नंबर वाली शुक्राना, 100 नंबर वाला शुक्राना। और वो शुक्राना जब आप बोलते हो ना तो उसकी भी फीलिंग जागती है, और उसकी भी ब्लेसिंग आपको वो बोले जी थैंक यू, वो बोले हंस के बोलेगा भी, लेकिन उसकी जो आत्मा ने जो फील किया है ना उसका रिफ्लेक्शन 100% आपके ऊपर आएगा, और वो 100 गुना आया हुआ रिफ्लेक्शन जो है ना वो प्रकाश है, वो प्रकाश है जो आपके जीवन को टच करता है। तो हमेशा शुक्राना 100 नंबर वाला करना है, 0 नंबर वाला नहीं। ओके, आगे पढ़े। मैम थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ, मैं कर देती हूँ। कुछ वर्ष पहले में एक स्टोर में, ठीक है? कुछ व- कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी मेरी सेवा की उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश रही हो। जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार का वाला बैग थमाया तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैंने फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैंने तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसको धन्यवाद दिया बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिल गई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हाँ देखो, अब क्या उसने क्या किया, जादुई धूल से उसको नहला दिया। कभी भी आप शॉपिंग करने जाते हो ना, तो ऐसे भाव वाले लोग हैं, है ना? कि मतलब
आपने बोला कि मुझे इस तरीके की चीज चाहिए, तो जैसे वो अपने लिए खोज रहे हैं ना, वैसे वो ढूंढते हैं। ऐसे लोग हैं, ऐसे सर्विस देते हैं। मैम ऐसा चाहिए क्या, मैम ऐसा चाहिए क्या, सर आपको कैसा चाहिए। तो ऐसा ऐसा वो फटाफट ढूंढने लगते हैं अपनी सेवा में, वो आपकी सेवा में लग जाते हैं। ठीक है। और जब आप ये थैंक यू बोलते हो ना, उसको भी मतलब प्यार से नहला देते हो, शुक्राना के। और आप खुद ही, क्योंकि शुक्राना एक जादुई चमकती धूल है, वो एक सच्चा सोना है। ठीक है, समझ गए। तो वो भी ना लेगा शुक्राना की पावर से, वो भी खुश हो जाएगा, आप भी खुश हो जाओगे। और वो सोल टू सोल जो मतलब खुशी है ना, वो तो अपना काम कर ही देती है। ओके जी, तो आगे बढ़े। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर में बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी, बता नहीं सकती। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसको सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ। और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर वह बेहताशा गाड़ी चलाने वाले किसी ड्राइवर को तनावपूर्वक स्थिति में देखती है तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है, ताकि वह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। हाँ, तो इसमें तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको समझ में आएगी या सुन ही लिया है सबने। ठीक है। तो वो क्या करती थी कि भाई जादुई धूल, कोई भी ऐसा अगर व्यक्ति दिखता है तो उसके ऊपर भी दूर से ही वो जादुई धूल का छिड़काव कर देती थी। तो अभी मैंने बताया ना कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जाता है, मुझे रास्ते में दिखता है, अगर मैं बैठी हूँ और हमारे तो यहाँ सबसे ज्यादा मतलब ब्रिज के नीचे ही मतलब ऐसे लोग होते हैं, तो वहां से भी मैं गुजरती हूँ तो मैं उन सबके ऊपर एक रोशनी, एक मैं ये सोचती हूँ कि मेरे यहाँ से एक परमात्मा की रोशनी आ रही है, यहाँ टच होकर के वो रोशनी उसके ऊपर जा रही है। ये सोचते हुए मैं बोल देती हूँ कि भाई ये सारे ही वो खुशी सुख हेल्दी वेल्दी हैप्पी वो सब कुछ पाए उनके जीवन में। ठीक है, जिसकी उनको जरूरत है। तो वो मैं एक जादुई धूल का छिड़काव मतलब कहीं भी, अब तो आना, कोई भी अगर मेरे बॉडी के आसपास आ भी जाता है ना, तो उसके लिए भी मैं ये क्रिएट कर देती हूँ, मेरे चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। तो ये तो मेरे जहन में बैठ गया है, तो आपको भी कर लो जैसे करना है। ठीक है, लेकिन ये तो करना ही करना है, क्योंकि जो आप करोगे वो 100 गुना लौट करके आपके पास आएगा ही आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। हाँ, पढ़े आगे। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकें। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आपकी सेवा करते हैं, जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको सामने आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहे, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़क का कचरा रोज साफ हो जाए। मैं दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ, जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद। यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाए कि कब आप
से 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर ले तो समझ लीजिए कि आपके पास जिसकी तस्वीर है, जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपको यह विश्वास करने को जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादुई धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और उनके जीवन को बेहतर बना देगी। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। हाँ, क्लियर हो गया। जो आप देते हो वही लौट के आएगा। अभी 10 लोग बोला है, अगर 10 लोगों को आपने ये दिया तो कितना टाइम आएगा आपके पास? काउंट, मल्टीप्लाई करो उसको। कितने मैम, एक बार परसेंट बोलने आया? पर 100 गुना आता है, तो मतलब 10 लोगों को बोला तो 1000 बार। 1000 बार, हाँ। तो वही, क्या है ये? मतलब हमारी झोली जो है वो खुशियों से भर जाएगी। समझ रहे हैं ना? बहुत ही प्यारा जी मैम। चैप्टर है, बहुत ही प्यारा। हाँ, आगे पढ़े। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर या आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठे और उन घटनाओं को याद करें, लिखे जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसाय हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो। यह फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके डाकिये, कचरा इकट्ठा करने वाले या रिसाइकलिंग करने वाले कंपनियां, स्थानीय स्टोर असिस्टेंट में बेहतरीन सेवा दी है। 10 प्रसंगों की सूची लिखिए जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़के। हाँ, पढ़े आगे। जादुई स्मरण। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ ले, क्योंकि अगले दिन अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। हाँ हाँ ऊपर कर दीजिए मैम। हाँ, ये आज का हमारा असाइनमेंट। जादुई अभ्यास क्रमांक 10। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज ही अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिसने आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सभी अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़े ले, क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ शुरू हो जाता है। हाँ, तो अभी 11वें दिन का वो अभ्यास बोला ना कि सुबह जागने से शुरू हो जाता है, तो वो क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, उसमें क्या करना है? जस्ट 1 मिनट। हाँ, पढ़ ही लो आप एक बार सभी। स्क्रॉल कर देती हूँ। हाँ, ये अभ्यास पढ़े कि कल सुबह आपको क्या करना है। पढ़ो। ओके, जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। जब आप नए दिन में जागे तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहे। जिस पल आपकी आंखें खोले उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक का जिस भी चीज को छुए, जिसका उपयोग करे, उसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहे। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए
जादुई शब्द धन्यवाद कहे। हाँ, तो अभी क्या करना है? कल कल का आपको पता चल गया ना क्या करना है? सीधा बिस्तर से उठते ही जी मैम। तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ठीक है, सीधा ही। ये एक तो हो गया आपका कल का। जस्ट मिनट। और ये जो है आपको इसमें क्या करना है मैं बोल देती हूँ। 10 लोगों के ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करना है। ठीक है, जिन्होंने आपको जिन्होंने मतलब आपके लिए काम किया या सर्विस की हो उसको। आप अगर सीधा धन्यवाद दे सकते हो तो दे सकते हैं, या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके। लेकिन अगर मुंह पे प्रशंसा करके दोगे तो अच्छा है, नहीं भी देते हो तो अपने हिसाब से उसको इसके लिए थॉट क्रिएट करना ही करना है। ठीक है, उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। तो आज जो आपको करना है, ये आपने असाइनमेंट पढ़ लिया है। ठीक है, अभी आ जाएगा ग्रुप में। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। है किसी को क्वेश्चन? किसी को कोई सवाल नहीं? कैमरा तो ऑन कीजिए, प्यारी प्यारी शक्ल तो कम से कम दिखा दीजिए मुझे। रोज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपकी बहन हो सकती हूँ, आपकी बेटी जैसी हो सकती हूँ, इतना नहीं कर सकते आप? यस, वाओ। अलका जी, गुप्ता जी, आपकी शक्ल पहली बार देखी, बहुत प्यारी है, मजा आ गया देख के। खुश हो गई मैं। यस, प्रियंका जी, थैंक यू। माया जी तो ऑलवेज। हाँ जी, अशोक कुमार जी, थैंक यू। बड़े ध्यान से सुन रहे हैं आप, थैंक यू, शुक्रिया। ठीक है, भूषण जी, वाओ, यस। हंसो ना सब, कितने प्यारी, सब कितने अच्छे लग रहे हो यार, सुबह नहीं मैं सुबह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने सुबह सुबह इतने अच्छे शब्द सुनने को मिले, बहुत तो बहुत शुक्रिया। ये मैं आप लोगों के ऊपर जादुई धूल का छिड़काव कर रही हूँ। मेरे सेशन के अंदर वो सारे ही काम मैं करती हूँ जो ये बुक ने बोला है। ये जो बुक बोलती है ना, वो सारी चीजें मैं फॉलो कर रही हूँ। अगर किसी ने ध्यान से इस पूरे सेशन को, आफ्टर द सेशन भी कोई सोचता है ना कि मैम ने चलाया, तो वो सारी चीजें, इसके पॉइंट जो भी है वो मैं सारे यूज कर रही हूँ। तो अब मैं यूज कर रही हूँ तो हो सकता है कि आप भी यूज करेंगे। एक जादुई धूल का छिड़काव आप सभी मिलके मेरे ऊपर भी कर सकते हो, क्योंकि मैं भी तो सर्विस दे ही रही हूँ। एक तो आप बहुत बहुत शुक्रिया कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू। सुबह इतने शब्द सुनने को मिल जाते हैं, इतना अच्छा सत्संग मिल जाता है, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच सविता जी, आपको, अशोक कुमार जी जिन्होंने आज कैमरा खोला। फिर ये क्या है, सावित्री जी, या हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। पिंटू जी तो ऑलवेज, वो तो मेरे पार्टनर है इस शो के। ठीक है, बहुत ही उन्होंने भी पहले भी उन्होंने मेरे साथ किया था मैजिक बुक, तब से लेकर के आज तक वो मनोज सर सब साथ में ही हम चल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे पार्टिसिपेंट मुझे मिलते हैं। और ये आपकी शिद्दत है कि सुबह उठ करके आप ये जो कर रहे हो ना, मैं रोज आपके ऊपर जादू का धूल का छिड़काव करती हूँ, सच में। जब मेरी नींद खुलती है और जब मैं सोती हूँ, तो आप सबके लिए, जो मेरे शो, मैं वैसे तो सबके लिए करती हूँ, लेकिन आप लोगों की शक्ल वगैरह देखती हूँ तो मुझे सब चेहरे याद आते हैं। जब चेहरे याद आते हैं तो उसी टाइम में जादुई धूल का छिड़काव कर देती हूँ। और फिर बोल देती हूँ, ईश्वर ये सब आए हैं, है ना, इसके इस सबके ऊपर तू कृपा करना, मेरा इतना सुनना। और फिर बस वही, ये जो चैप्टर हमने पढ़ा, यही प्रोसीजर में सबके लिए करती हूँ। और आई होप आज से आप लोग भी करेंगे। ठीक है, करके देखिएगा कि कितनी खुशी मिलती है। ठीक है, और जीवन जब आप अंदर से खुश हो जाते हो तो कोई भी चीज आपको, हाँ, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, मैंने देख लिया भूषण जी, आपने जादू की बुक लाई है, थैंक यू। जब भी आप ये चीज आप करते हो, अब जादू इसका, करना। जस्ट 1 मिनट मैं कंप्लीट कर लूं, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगी। तो जब भी आप इस चीज का अनुभव करते हो, जब भी आप इस चैप्टर का यूज करते हो, ठीक है,
वही मतलब जो आपके जहन में होता है, जो आपके शरीर के अंदर, अभी आप देखो कैसे खुश हुए, ठीक है, तो आपने जाने अनजाने में मैंने आपकी खुशी को जगाने की कोशिश की, आप खुश हुए, तो आपके वाइब्रेशन आपके आसपास के वातावरण के अंदर घुले। अब वो 100% वही चीज आपको ला करके देगा कि आप और कैसे खुश होंगे, आप और कैसे खुश हो। समझ रहे हैं ना, बुक ने भी तो बोला ना कि आप जो देते हो 100 टाइम्स आपकी झोली में आता ही आता है। तो देखना आज आप सबका दिन बहुत ही अच्छा जाएगा। आप, मैंने ये क्लियर किया, आप देखना आज खुशियों वाला दिन होगा आप सबका, ठीक है। और अगर अगर बाय चांस कोई बात आ भी जाती है ना, तो भी आप उसको हैंडल भी कर लोगे अच्छे से, क्योंकि आज हमने सीखा है कि जादुई टूल का कैसे छिड़काव करना है, और ये मेरा सबसे प्यारा चैप्टर है। और ये जब मैंने नहीं भी किया था ना, तब भी मैं इतना शुक्राना करती थी, मुझे नहीं पता था कि मैं जाने अनजाने में इस चीज का उपयोग कर रही हूँ, कि आते जाते मैं इसका उपयोग कर रही हूँ, जब मैंने मैजिक बुक नहीं किया था, ठीक है। तो जी, आपका कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए अब। सबके चेहरे के ऊपर मुस्कान है, सब इतने अटेंशन से सुन रहे हैं, और सबका चेहरा स्माइल कर रहा है, मैं देख रही हूँ, सब देख रहे हैं, मैं सब दिखाई दे रहे हैं मुझे। जिसका कैमरा बंद है उसका मुझे पता नहीं, लेकिन देखो ये मनोज सर कैसे स्माइल, देखो मनोज सर देख देख रहे हो आप। बहुत अच्छे बंदे हैं सच में। टाइम से पहले, मेरा सेशन शुरू होने से पहले सबसे पहले वही होते हैं। अभी तो बीच में पिंटू प्रसाद भाई साहब भी, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है ऐसा। और मुझे ये बात अच्छी लगती है कि आप कमिटेड हो। जिस दिन कमिटेड हो करके इसके सरेंडर आप हो गए ना, ये जो तू जो बोलेगी ना वो मैं करूंगा, बस उसी दिन से समझ लो कि जीवन पूरा परिवर्तन। तो मैं तो इससे नतमस्तक हो चुकी हूँ पूरे जीवन के लिए। पूरा जीवन, जब तक मेरी सांसें चलेगी, ये शो मैं फ्री में चलाऊंगी ही चलाऊंगी, ये मैंने ठाना है, ठीक है। अगर पैसे से किसी को करना हो तो बोल देना, अगर आपकी शिद्दत होगी तो। हाँ, ये बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा करने वाली हूँ, लेकिन बोल रही हूँ मैं। लेकिन मैं जब तक जीऊंगी तब तक इसको फ्री में ही करवाऊंगी सबको, ये मैंने ठाना है, ठीक है। तो भाई अभी किसी का क्वेश्चन हो तो बोलिए। हाँ, और कल से कैमरे ऑन होने चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हो आप सब हंसते हुए, और आपको देखती हूँ तो मुझे भी बहुत मतलब एनर्जेटिक हो जाती हूँ कि इतने प्यारे प्यारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं क्यों ना कुछ अच्छा करूँ, मैं क्यों ना कुछ अच्छा करूँ, कुछ अच्छा दूं। तो सुबह आपके इतने आशीर्वाद, इतने अच्छे शब्द इतने मिल गया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा आशीर्वाद, दिन तो अपने आप ओके, ही बहुत ले गई। कहाँ से हैं आप अलका जी? मैं इस समय गाजियाबाद से हूँ, इंदिरापुरम से। पहले मैं अच्छा दिल्ली रहती थी, अब इंदिरापुरम से हूँ। इस समय अच्छा। मेरी योगा की क्लास शुरू हो जाती है, तो बस मैं फटाफट तैयार हो रही हूँ, फिर मैं जाऊंगी। ओके 6:30 हमारी ओके, आकर योगा की क्लास शुरू हो जाती है। ठीक है, ओके। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है? हम्म। क्वेश्चन नहीं है? मैम आपने समझाया इतने अच्छे से सब कुछ, हाँ, नहीं तो आपने फिर समझाया ये, इतने अच्छे से सब नहीं कुछ। तो भूषण जी, ये मेरा वो जब नेटवर्क का इश्यू आएगा तभी क्वेश्चन बोल पूछने के लिए खड़े हो जाएंगे, और फिर क्या बोलेंगे पता है, मैडम का जो नेटवर्क है वो इश्यू कर रहा है, इसलिए मुझे ये पूछना था और वो रह गया। नहीं इतना मैडम, खराब ऐसा कुछ बोलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। भूषण जी को धन्यवाद। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो मैंने आपको बस ये ऐसा बोला इसलिए कि आपके चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाए, बस और कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो यही चाहती हूँ कि आप सभी खुश रहो, सभी जो भी है, जो भी जीव या आत्मा है इस धरती पे, सब खुश रहे। और मेरा तो बस चलता ना, तो मैं तो पता नहीं क्या क्या इसको स्वर्ग बना देती। एक्चुअली मैं उसमें लगी हुई हूँ, ये जादू की बुक मैं फ्री में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि लोगों आपका के इतना जीवन के अंदर में रोशनी डाल सकूं, यही मेरा प्रयास है। और ये छोटा सा काम मैंने शुरू किया है, आगे चल के आप जैसे जैसे लोगों को जोड़ते जाएंगे, बस यही खुशी लोगों के जीवन में आए, उसका माध्यम आप बनो, ये भी मैं चाहती हूँ।
नहीं, बहुत अच्छा तहे है, बहुत दिल से थैंक यू मैडम अच्छा। आपका इस चीज की। ठीक है, तो लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। और आप समझ गए हो कि अब आप जोड़ोगे तो आपको पता है ना जादुई धूल का जो है वो छिड़काव कर रहे हो, ठीक है जी ना? मैम। हाँ हाँ, जी जी। ओके। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। कल का खास याद रखना, बिस्तर से उठने से पहले ही इस सांसों के लिए, ये जीवन के लिए, पैर धरती माँ के ऊपर रखने से पहले शुक्राना करना, ठीक है? और शुक्राना करते हुए बोलना कि ईश्वर तूने मुझे ये स्वस्थ शरीर और जीवन दिया, आज एक नया मुझे दिन दिया जीने के लिए, इसलिए तेरा शुक्रिया। और माँ धरती के पैर छू के फिर बिस्तर से बाहर पैर रखना धरती पे। ये आपका कल होमवर्क है, आज ही करना है। बाकी आज का असाइनमेंट आज आएगा। हाँ, और मैंने आपको वो एक भेजा है, आस्क बिलीव और रिसीव का एक मैंने भेजा है। वो एक पेमेंट, छोटी सी पेमेंट से है ताकि सभी मतलब कर सके। तो 13वां दिन जब आएगा तो हम अपने सपनों का, जो आपने ड्रीम लिस्ट लिखा है ना फर्स्ट डे, आपके सपने क्या है उसको लिखो, उसको आकार देने के लिए है। और मैं आपकी ब्रेन की वो स्टेज पे लेके जाऊंगी और वहीं जाकर के ये सारी प्रोसेस होगी। जो भी ये करेगा, खास इंस्ट्रक्शन है कि सोने के टाइम पे ये करना है, नाइट में होगा, 3 दिन चलेगा। उसका अभी प्रोजेक्ट आज दोपहर के बाद रेडी हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है? 3 दिन तक चलेगा और रात को हेडफोन लगा करके इसको आपको करना है। पूरा मेडिटेशन के अंदर विजुअलाइजेशन सिस्टम में लेकर के जाएंगे, ब्रेन की वो स्थिति में आपको लेकर के जाएंगे जहां ये बीज बोया जाता है, ठीक है? तो जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट है करना। और उसके बाद भी अच्छी चीज है, अगर जिसको भी करना है वो कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाएगा। शायद डेट चेंज होगी, 11 तारीख डाला है, 11 तारीख के ही दिन वो 13वां चैप्टर आएगा, जिस दिन आपके सपनों को आप आकार देने वाले हो। तो मैंने ये सोचा है कि आज कंप्लीट करूंगी, 10वें दिन 10 तारीख को शायद वो चालू होगा 3 दिन के लिए, 10, 11 और 12 ऐसा। क्योंकि बिफोर द 13 दिन वाला जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना? तो वो 10 तारीख को चालू करने का सोच रही हूँ। आज उसका प्रोजेक्ट आज रेडी करने वाली हूँ मैं। थोड़ा हो चुका है, बाकी थोड़ा बाकी है, ठीक है? तो जिसको भी करना हो, ठीक है, आप देख लेना, डिटेल्स मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है। ओके, तो जी आप सबका दिन मंगलमय रहे, सबको हैव ए नाइस डे, ऐसे ही हंसते रहिए, ठीक है जी? और आपका सबका सच्चे दिल से मेरा बहुत बहुत सच्चे हृदय से शुक्रिया। और आप वो सारी चीजें, ईश्वर करे आपको वो शक्ति और पावर दे कि जो जो आपके सपने हो वो सारे बहुत अच्छे से बहुत जल्दी पूरे हो जाए, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है, ठीक है? थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू मैम। सो मच मैम, थैंक यू। कल राइट टाइम पे सब प्लेटफॉर्म पे आ जाइएगा, ठीक है? जी ने अपनी बुक खरीदा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बिट्टू भाई। ये तो इतना शुक्राना करते हैं ना मेरे लिए, ऐसे ही फोन कर देते हैं, बोलो। और फिर मैं पूछती हूँ, हाँ पिंटू भाई कुछ काम था क्या, कुछ सवाल था क्या? बोले नहीं मैम, मैंने पहले एक बार बोला कि भूल से फोन लग गया, फिर दूसरी बार परसों ही कॉल आया था, मैंने कहा कुछ भूल से फोन लग गया था, तो कि नहीं मैम गलती से फोन नहीं लगा, ठीक है, लेकिन मैंने लगा दिया। ओ मैं समझ गई, चलो कोई बात नहीं, ये मेरे लिए शुक्रगुजार है इसलिए इन्होंने मुझे कॉल कर दिया, उसके अलावा इनके साथ मेरी कोई भी बात नहीं। लेकिन वो पर्सन पिंटू भाई शुक्रगुजार थे मेरे लिए, और आई थिंक उनके पास कोई वर्ड्स नहीं थे मेरे लिए, वो मैं समझ गई। आज मैंने बोल के बताया है पिंटू भाई आपको, ठीक है? तो आपका शुक्राना मेरे मुझ तक पहुंच चुका है ऑलमोस्ट, और मैंने भी वो जादुई धूल आपके ऊपर छिड़क ही दी है कब से, ठीक है जी? ओके चलिए, थैंक यू सो मच, सबको हैव ए नाइस डे। थैंक यू मैम।
वेलकम। थैंक यू मैम।